बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको 1/2 बेस गिवन है और फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 1/2 दोनों बेसिस सेम है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 है और यहाँ एक्सपोनेंट 3 है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पे 1/2 दोनों में लिखा हुआ है सेम है, तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। तो 4 + 3 7, तो हमारा यहाँ रिज़ल्ट हो जाएगा 7। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया और हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी आपको -3/2 बेस दोनों ब्रैकेट्स में लिखी हुई नज़र आ रही है। तो आप इसका भी सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि आपने लिखा पहले बेस यानी -3/2 और फिर यहाँ एक्सपोनेंट गिवन है 5 और आपने क्योंकि इसको ऐड करना है आपने लिखा प्लस और फिर ब्रैकेट में लिख दिया -4। फिर हमने इसको कंटिन्यू करना है, आपने लिखा -3/2 और फिर आपने लिखा 5 और फिर प्लस माइनस यहाँ आ गया माइनस और फिर लिख दिया 4। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा -3/2 और फिर 5 में से 4 माइनस किए तो रिमेनिंग यहाँ पर 1। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके सामने यहाँ पे थर्ड पार्ट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है, अगर आप नोट करें तो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय 3 पर स्क्वायर और पावर गिवन है 3। तो यहाँ पर आपने स्टेप ये करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने -5 और इसकी पावर को सेपरेट करना है, यानी -5 पे लिख दिया 3 क्योंकि यहाँ होल पे ब्रैकेट पे गिवन था 3 और फिर यहाँ आपने लिखा 3 और फिर पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 2 × 3। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर -5 पर आपने क्यूब लगाया, फिर मल्टीप्लाई और 3 लिखने के बाद पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया। अब -5 पे क्यूब, वी नो दैट कि यहाँ पर अगर पावर ऑड होती है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा और 5 का क्यूब हो जाता है 125 और फिर आपने लिखा 3 और फिर यहाँ 2 × 3 तो आ गया आंसर 6। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में -125 मल्टीप्लाई बाय, जब 3 पर एक्सपोनेंट 6 होता है तो फिर आंसर आता है 729। तो ये हमारा फाइनली रिज़ल्ट है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 है हमारे सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर हम नोटिस करें तो बेस सेम गिवन है, यहाँ पे भी -xy/z है और यहाँ पर भी -xy/z है। तो आपने करना यही है कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो फिर आप यहाँ लिखते हैं -xy/z और यहाँ पावर को पावर के साथ प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है तो 7 + 5 कर देंगे और यहाँ पे फाइनली हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा -xy/z और 7 + 5 12। तो दिस इज़ आवर आंसर। एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं कि अगर पावर इवन होती है यानी 12 है तो रिज़ल्ट हो जाता है पॉजिटिव, तो माइनस का साइन अब यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आंसर प्लस में आ गया, पॉजिटिव हो गया। और आप यहाँ पर आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी x पे 12, y पे 12 एंड z पर भी आपका आंसर 12, यानी पावर को आपने सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है और इसमें भी आपको यहाँ पे बेस में -a/b गिवन है। तो आप यहाँ पर लिखोगे -a/b और फिर इसके बाद यहाँ पर पावर 4 + 3 एंड +4, यानी तीनों पावर को आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और फिर यहाँ पे फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा 10। अब क्योंकि यहाँ पे 10 इवन है तो फिर माइनस का साइन यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a10/b10।
नाउ वी हैव न्यू क्वेश्चन और यहाँ पर आपको पी स्क्वायर गिवन है, क्यू वेरिएबल गिवन है और आर गिवन है। तो आपने यहाँ पर पी बेस पी यहाँ पर स्क्वायर गिवन है और पी यहाँ पर सिंगल वन पावर गिवन है। तो यहाँ पे हम ये स्टेप करेंगे कि आपने पी लिखा और पी की पावर को ऐड कर दिया 2+1, फिर आपने क्यू लिखा और क्यू पे यहाँ 3 गिवन है और फिर क्यू पे यहाँ पे 24 गिवन है तो +24, और फिर आपने आर लिखा और इस पर लिख दिया 5 क्योंकि यहाँ आर सिर्फ सिंगल यही वैल्यू गिवन है। तो फाइनली पी पर 3, क्यू पर 24 + 3 27 और आर पर 5, ये आपका रिज़ल्ट है, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 3 पर एक्सपोनेंट है 4 और फिर यहाँ एक्सपोनेंट गिवन है 3। तो पावर पर जब पावर होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 3s are 12। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ न्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर बेस में वैल्यू गिवन है के, एल और एम और यहाँ इस पर एक्सपोनेंट गिवन है 4 और अगेन ब्रैकेट है और फिर होल पर एक्सपोनेंट गिवन है 3। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट गिवन है, तो पहले हम सेपरेट कर लेंगे, यानी के पर एक्सपोनेंट 4, एल पर एक्सपोनेंट 4, एम पर एक्सपोनेंट 4 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट पर गिवन है 3, तो हमने लिख दिया 3। इसके बाद हमने लिखा के और फिर लिख दिया 4 × 3, एल पर 4 × 3 और फिर इसी तरह से एम पर 4 × 3, यानी आपने यहाँ पर पावर थी तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका रिज़ल्ट आ गया 4 3s are 12, एल पर भी 4 3s are 12 और एम पर भी 4 3s are 12। तो ये हमारा फाइनली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नाउ वी हैव न्यू क्वेश्चन और यहाँ पर आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर -2 लिखा है और यहाँ पावर है इवन, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 स्क्वायर की मीनिंग होती है 2 × 2। तो यहाँ 2 × 2 रिज़ल्ट आ गया 4। तो इसी तरह 2 पे स्क्वायर आ गया 4 और क्योंकि यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो माइनस का साइन यहाँ पे रिमूव हो गया, क्योंकि -2 × -2 बन जाएगा +4। तो फिर हमने यहाँ लिख दिया 4 और इसी तरह -3 पे क्यूब है, मीन्स कि यहाँ पर आपने -3 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -3 3 टाइम एक्सपेंड किया आपने -3 को। 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो आपने यहाँ पे लिख देना है -27, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर इसी तरह से आपने -4 को 4 टाइम एक्सपेंड करना है, यानी -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 एंड -4। तो आपने इसको रिज़ल्ट में लिखना है 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64 एंड देन 64 मल्टीप्लाई बाय 4। टू 256। तो यहाँ आप लिख देंगे 256 और क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 पर यहाँ पर पावर भी 4 है और 4 इवन नंबर है, तो आपने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिखना है। तो दिस इज़ योर रिज़ल्ट। फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें एंड देन जो रिज़ल्ट है उसको 256 से, तो फिर आप आंसर लिख दें। यहाँ हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है 27,648। नाउ वी हैव न्यू क्वेश्चन, यहाँ आपने लिखा माइनस और फिर ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ -x, यहाँ -x, यहाँ -x, तो आपने -x लिखा और 2 + 3 + 5 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर।
यानी तीनों की पावर को हमने ऐड कर दिया, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया 10 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपने लिख दिया 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा माइनस, और फिर आपने यहाँ पे अब आपने लिखा अगेन फिर माइनस एक्स, और फिर लिखा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ 10 को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, पावर पर पावर, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, और आपने यहाँ लिख दिया माइनस एक्स और 10 टू ज़ा 20। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है और बाहर आपका यहाँ पे पावर इवन है तो 20 है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस एक्स पर 20, क्योंकि बाहर वाला साइन रह गया और अंदर वाला साइन जो है वो 20, क्योंकि इवन है तो इवन की वजह से पॉजिटिव हो गया। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो लिखा हुआ है -3/4, फिर आपने लिखा ब्रैकेट और यहाँ पर पावर है 3 और ब्रैकेट के बाहर भी आपको गिवन है 3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपने लिखा -3/4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, रिज़ल्ट आ गया 9।